Hello, welcome back to my channel. Today we are going to discuss something about very important. Yes, income tax search and seizure. आपने नाम सुना होगा इसका. इनकम टैक्स सर्च हुई है. तो जब इनकम टैक्स सर्च होगी तो हमारी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी एट द टाइम ऑफ सर्च. ठीक है ना. तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको करना है इस टाइम पर, क्या नहीं करना है. ठीक. तो देखिए, सबसे पहले जब भी इनकम टैक्स सर्च हो तो आपको सर्च वारंट चेक करना है. देखिए कि जो सर्च वारंट है, क्या उसमें सिग्नेचर है, क्या उसमें एड्रेस प्रॉपर है, क्या उसमें नाम प्रॉपर है. ठीक है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. छोटी छोटी चीज़ें, अगर कुछ भी चीज़ नहीं है प्रॉपर तो वो सर्च वारंट ही इनवैलिड है. और अगर सर्च वारंट ही इनवैलिड है तो इसका मतलब है सर्च जो है वो इनवैलिड है. दिख रहे हैं ना कैसे कैसे चैन बैठी इसकी. तो सबसे पहले आपको सर्च वारंट चेक करना है. ठीक है. और दूसरा, आपको आपके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको फुली कोऑपरेट करना है अथॉरिटीज़ को. ठीक है ना. फुली कोऑपरेट, जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांगे वो प्रोवाइड करनी है. फुली कोऑपरेट. ठीक है. कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, कुछ भी टच नहीं करना है. ठीक है. जो वो कह रहे हैं उनको प्रोवाइड करना है. ठीक है. अच्छा जी. उसके बाद बात आती है कि क्या क्या चीज़ें हैं वो लोग जो जब सर्च के टाइम पे सीज़ हो सकती हैं, और क्या चीज़ें हैं जो सर्च के टाइम पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ सीज़ नहीं कर सकते हैं. तो देखिए, क्या वो सीज़ नहीं कर सकते हैं. तो पहले मैं इस पर आता हूँ, फिर मैं आऊँगा क्या वो सीज़ नहीं कर सकते हैं. तो देखिए, क्या वो सीज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को वो सीज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो क्या किन किन चीज़ों को वो सीज़ नहीं कर सकते. तो देखिए, जितने भी मेरे डिस्क्लोज एसेट्स हैं उसको वो सीज़ नहीं करेंगे. डिस्क्लोज मतलब बैलेंस शीट में जो भी डिस्क्लोज कर दिए हैं मैंने एसेट्स, वो उनको सीज़ नहीं करेंगे. तो डिस्क्लोज का मतलब हो गया क्लियर. ठीक है. दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक इन ट्रेड. यस, मेरा बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड. सपोज अगर मैं ज्वेलर हूँ और मेरे पास सोना रखा हुआ है तो वो तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है. अगर वो मैंने प्रूव कर दिया कि सारा का सारा मेरा स्टॉक इन ट्रेड है तो वो क्या नहीं हो सकता, सीज़ नहीं हो सकता. तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक इन ट्रेड कैन नॉट बी सीज बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़. अच्छा. और देखिए, एक और बताऊँ आपको, गोल्ड की एक अपने आप में एक प्रोटेक्टिव लिमिट है. सपोज़ कि मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मैं ज्वेलर नहीं हूँ, कोई भी बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे पास जो गोल्ड रखा है तो उसमें देखिए, इन्होंने एक सीबीडीटी का सर्कुलर आया था काफ़ी टाइम पहले, तो उसमें उन्होंने लिमिट दे दी है. ये लिमिट काफ़ी कम लोगों को पता है. तो भले ही वो डिस्क्लोज नहीं है मेरी बैलेंस शीट में, तब भी देखिए ये इतना गोल्ड वो सीज़ नहीं कर सकते. क्या क्या लिमिट है मैं आपको बता रहा हूँ. तो अगर एक मैरिड जो है वुमेन है तो 500 ग्राम की लिमिट है. 500 ग्राम यानी कि सपोज करिएगा कहीं पर 5 किलो सोना निकल आया, कहीं 5 किलो सोना निकल आया जो कि रिकॉर्ड में नहीं है. तो उस 5 किलो में से 500 ग्राम जो है वो एक मैरिड वुमेन के लिए हैं, वो टच नहीं करेंगे. सपोज मेरी फैमिली में 3 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी बेटी है और मेरी बीवी है. तो 500 ग्राम जो है वो सोना टच नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जामेशन है, उसकी एग्जामेशन है, स्पेसिफिक एग्जामेशन दी है. अच्छा. अगर अनमेरिड वुमेन है तो उसके लिए जो मेरी एग्जाम्पल में जो मैंने एग्जाम्पल दी समझाने के लिए, उसमें मेरी बेटी जो मैंने बताया था उसके लिए 250 ग्राम 250 ग्राम जो गोल्ड है वो एग्जेम्प्टेड है, वो नहीं सीज होगा. और मेल के लिए यानी कि मेरे लिए 100 ग्राम जो है वो एग्जेम्प्टेड है, वो सीज नहीं होगा. बाकी जितना भी हो गया रह गया जो कि अनअकाउंटेड था, जिसको मैंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा था, वो सारा का सारा वो लोग सीज कर सकते हैं, उनके पास पावर है. इसको नहीं, वो इसको एग्जाम देती हैं. अच्छा, एक बात और बताता हूँ, ये जो एग्जाम्पशन है ना, ये खाली गोल्ड के लिए अप्लीकेबल है, सिल्वर के लिए और डायमंड के लिए अप्लीकेबल नहीं है. पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है. चलिए, अब आते हैं कि क्या वो सीज कर सकते हैं. ये भी जान लीजिए क्या क्या वो चीज़ें सीज कर सकते हैं. तो जितना भी अनडिस्क्लोज कैश है, अनडिस्क्लोज कैश वो सारा जो है वो अनडिस्क्लोज मतलब जो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं कर रखा है आपने, वो सारा का सारा सीज हो सकता है. डेटा, यस, डेटा एंड डिवाइसेस सीज हो सकती हैं. उनको इन्फॉर्मेशन के लिए वो सीज कर सकते हैं. डायरीज, कहीं अगर ड्रॉयर में कोई ऐसी डायरी रखी हुई है तो वो भी वो सीज कर सकते हैं, उनके पास पावर है. बुलियन, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी सीज हो सकते हैं और बुलियन भी सीज हो सकते हैं. तो ये सब चीज़ें हैं जो सीज हो सकती हैं. तो बहुत इसको आपको समझना है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से चलना है और आपको अपना नॉलेज को अपग्रेड करते रहना है. तो ठीक है, फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, छोटी सी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, और क्रैक्स बताऊँगा और शॉर्ट में समझाऊँगा. चलिए, ख्याल रखिएगा अपना. बाय.